हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? আপনার লোক কেনেকে আছে? আপনারা কেমন আছেন? सिचुएशन इज़ नॉट गुड। बहुत ख़राब हालत है। और हम सब ने देख ही लिया कि ये महामारी जो कोविड-19 का महामारी है वो कितना लोगों को अपने साथ लेके चला गया, कितने लोगों का डेथ हुआ है और कितने लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। पीपल हैव सफ़र्ड सो मच। इट्स रियली बैड, feeling really bad from the depth of my heart. Sometimes we feel that we human beings have no value. लगता है कि हमारा लाइफ या ज़िंदगी का कुछ वैल्यू ही ना हो। हम कुछ भी करें या कितने भी हमको सक्सेस मिल जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि ये सब सक्सेस का कुछ वैल्यू ना हो। लाइक इन दिस लॉकडाउन टाइम, as I'm working in bank, Punjab National Bank, so my banking time has been reduced. Like daily we have duty from 10 to 5, but due to this lockdown, amidst pandemic situation, timing has been reduced from 10 to 1 और उसके बाद it has been 9 to 1। तो कोविड की वजह से पहले तो 11 बजे में ही दुकान बंद करना था और 12 बजे से कर्फ्यू था। उसके बाद किया 12 बजे से मैं दुकान बंद, देन 1 बजे से कर्फ्यू। तो उस हिसाब से बैंकिंग का टाइम एडजस्ट करना पड़ा। तो टाइम कम है, वर्क टाइम भी बहुत कम है। पहले ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो अभी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पहले काम ज़्यादा था, लेकिन एटलीस्ट सब कुछ नॉर्मल था। पीपल वेयर वेरी हैप्पी in the sense that there was not much restriction in their lives. Everyone could move freely as they want. लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी काम कम है, घर भी जल्दी आ जाता हो, लेकिन वो जो हालत है देख के बहुत बुरा लगता है कि लोग मर रहे हैं और फिर सब कुछ बंद है। ऐसा लग रहा है कि लाइक एक वीराना सा छा गया है। इट्स सो मच आइसोलेटेड। इट्स ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, कोई है ही नहीं, मतलब कुछ भी ना हो लाइफ में, ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द वेरी बैड फीलिंग एंड समटाइम्स फील वेरी डिप्रेस्ड ऑल्सो। तो ऐसा हालत हो जाता है। और मैं तो अकेला हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो फील वेरी सैड। आप लोग में से कोई हो, बहुत जन ऐसा है जो जिसका 2-3 भाई बहन है, तो आप लोग आराम से एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो अकेला है। एंड यू नो, डिप्रेशन इज़ ए साइलेंट किलर। इट किल्स ए पर्सन, इट जस्ट किल्स। इसका कोई इलाज ना है। एक खुशहाल से खुशहाल इंसान भी मर सकता है। लाइक द केस ऑफ चेस्टर बेरिंगटन, द लीड vocalist of Linkin Park, like he died by committing suicide. Such a lively person he was. He was such a great rock star, but still he had to die. And there are many persons who have seen that they have a great name, बहुत नाम है, बहुत सक्सेस भी मिला है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया जो उठाना नहीं चाहिए था। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आप सबके साथ एक इंटरेक्शन कर सकूं, मेरे आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। एक होता है ना कि एक कनेक्शन बन जाए, ताकि हम बात कर सके। जो मेन प्रॉब्लम जो होता है ना, लोनलीनेस, डिप्रेशन, वो क्यों होता है, उससे कैसे दूर किया जाए। जैसे कि हर सुबह को योगा करता हूँ मैं, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भामरी, उद्गीत, तो ये सब, और मेडिटेशन थोड़ा बहुत करता हूँ। यही सब चीज़ें जो ज़िंदा रखता है, और यही सब है मैंने थोड़ा संभाल के रखा है। मतलब ऐसा है कि लाइक अभी तो तुम खुश हो, नेक्स्ट मोमेंट फिर से दुखी हो जाते हो। मतलब इट्स लाइक ए लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस एंड वेरियस अदर ट्रेट्स, सो ऑन। तो मतलब इन 1 सेकेंड योर लाइफ माइट चेंज। यू आर हैप्पी नाउ, नेक्स्ट मोमेंट यू बिकम सैड, एंड दैट ट्रांजिशन फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, ये जो खुशी से जो दुख होने का जो सफ़र है ना, बहुत छोटा सफ़र है, वही मतलब ज़िंदगी को बदल देता है। बहुत जन है आप लोगों में से जिसके पास टैलेंट बहुत है, जो बहुत टैलेंटेड है, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं,
लेकिन ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू सैडनेस, लोनलीनेस की वजह से शायद पीछे रह गए हो। सो ये सब मैटर करता है। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या करूँ अभी, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, ये सब चीज़ तो बोलने लायक भी नहीं है। तो लेकिन जब भी डिप्रेस्ड होता हूँ तो मूवी देख लेता हूँ, कॉमेडी देख लेता हूँ, कॉमेडी मूवी देख लेता हूँ। जैसे कि अभी एक शो मैंने देखा है, फैमिली मैन द सीज़न 2। इट्स ए वेरी ऑसम सीरीज़, बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर एक मूवी देखा, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, दैट्स अ वेरी नाइस मूवी। देन आई वॉच हेरा फेरी, जो पुराना मूवी है ना, वो भी बहुत बढ़िया मूवी है। आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट कॉमेडी मूवी ऑफ ऑल द टाइम एंड आई लव द मूवी वेरी मच। So it's like I think these are the things that we should do leisure time, so is to say. And और आई थिंक लाइफ में अगर सक्सेस पाना है, आई थिंक मीन्स आई हैव टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस। लाइक ये जो हालत है ये ऐसा है कि दिस इज अ ब्लॉकेज, ये एक बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक बाधा है। ये जो टाइम पीरियड है, अपने लक्ष्य और अपना जो सपना है वो एक बाधा है जो आपको अपने सपने तक पहुंचने नहीं देता है। आई थिंक आवर एवरी बेस ऑफ सक्सेस स्टार्ट्स विद डिज़ायर। आई थिंक द डिज़ायर इज़ नथिंग बट it's not a wish actually. I think in order to be successful you must have a strong desire, and I think desire is a starting point of all the achievement. Okay, your entire future lies upon the desire, and that desire must be backed with your moral support. If you don't have the moral support, then if you don't have the mental stability, how can you desire for something and how can you get success? So I think to establish the desire, you must read books, do yoga, talk to people, and to have a strong mental mind, again do yoga exercises. Okay, and I think you should never keep yourself alone. मतलब अकेला, मतलब मैं भी अकेला रहना नहीं चाहता, लेकिन होता क्या कि लाइक कभी कभी अकेला रहना पड़ जाता है। क्या करूँ, अभी ऑप्शन नहीं है, अकेला रहना पड़ता है क्योंकि अकेला हो। हाँ, पेरेंट्स है, मम्मी डैडी है, बहुत सपोर्टिव है, बातें करता हो, लेकिन अभी पेरेंट्स के साथ तो और हमेशा क्या बात करें ना, बिकॉज लाइक ए जनरेशन गैप हो जाता है। तो और काम तो वही एक ही चीज़ रोज़ करना पड़ता है। तो आई थिंक द पावरफुल फोर्स विच कैन मेक यू अहेड मूव ऑन इज यू मस्ट हैव ए डिज़ायर, मस्ट हैव एन एम, एंड उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा सबके साथ। और वो जो होता है ना झगड़ा, ईगो, आई थिंक इट इज़ नो वैल्यू। जो लोग होता है ना, बहुत ईगो दिखाता है कि हम बड़े हैं, मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, हाँ मैं तो एकदम कमिश्नर बन गया, और वो तो क्लर्क है, वो तो पियोन है, मैं भी क्लर्क हूँ, पियोन भी बहुत है। हम लोग छोटे नहीं हैं, नो वन इज़ स्मॉल और बिग, इट्स आवर थिंकिंग विच मेक्स अस स्मॉल एंड बिग, नॉट आवर पोजिशन। सो ट्राई टू बी ए पर्सन with a good heart, with a good soul, with a bigger soul. That is what makes you great, not your position, your designation. Because you have seen ना in this कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। कोरोना आई थिंक किसी को ये देख के अटैक नहीं किया कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा ऑफिसर है या कौन बड़ा मैनेजर है। कोरोना के लिए सब इक्वल है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी मारे गए इस कोरोना में। एंड वंस यू डाई, एक बार आप मर जाते हैं तो आई थिंक आपका पावर पोजिशन कुछ मैटर नहीं करता। इन द सेम वे लाइक when you are alive, yeah, there your humanity is what that keeps you moving, and even after death also I think your humanity, your good nature, जो आपका नेचर है, मतलब लोग इसलिए आपको याद नहीं रखेंगे कि आप कौन थे, कितना बड़े थे, लोग यही याद रखेंगे कि आप कितना अच्छे इंसान थे। तो पहले तो ये बनिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, सबसे बातें कीजिए। आई थिंक हमको कैसा सोसाइटी बनाना चाहिए जिसमें हम मिलजुल कर रहे, वी लिव टुगेदर एज ए हारमोनी, तभी जाके हम सब ठीक होने जाएगा। अगर आप ईगो बना के रखेंगे ना, तो आपकी मैं इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, एक दिन मर जाओगे, तब उसके बाद आई थिंक ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आई थिंक तुम्हारा लाइफ भी बेकार है, क्योंकि एक पछतावा रहेगा कि ज़िंदगी में मैंने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया है, अकेला ही था, पैसा था लेकिन ज़िंदगी नहीं था, ज़िंदगी नहीं था। इसलिए आई थिंक वी ऑल्सो लिव टुगेदर
irrespective of our caste, creed, position, designation, and make a society worth living. So that's all I want to say. And one interesting speech I saw, that is the Stanford commencement speech, which was given by our great and a very much huge visionary Steve Jobs. He has said many things like failure is the pillar of success, and I think after failure comes success. And another word sentence he said in the last, that is stay hungry, stay foolish. So now I want to conclude with the saying, stay hungry, stay foolish, and hope we'll come back to you soon. So good night, stay happy, be happy, make others happy, okay, live together, and always stay hungry, stay foolish. That's it. Good night.